हेलो एवरीवन, वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरा नाम है अमित तोमर और मैं हूं असिस्टेंट टीचर उत्तर प्रदेश में। सो वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको टीजीटी एग्जाम या पीजीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल पी इज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल हेमिस्फेरिकल बॉल। इस तरह से एक यहाँ पर बॉल दिया हुआ है, कटोरा दिया हुआ है और इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल है जो कि पी पॉइंट से टी इक्वल टू 0 पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से पार्टिकल जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि इस डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी वो v गिवन है। उसके बाद a bead of q of the same mass as p। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा पार्टिकल है q, उसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है। लेट टीपी एंड टी क्यू, ये इनको टाइम दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या टीपी लेस देन होगा टी क्यू से, क्या टीपी और टी क्यू दोनों बराबर होंगे, या टीपी ग्रेटर होगा टी क्यू से, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। दोनों पार्टिकल का पाथ अलग है। क्यू पार्टिकल जो है वो ए से बी इस तरफ जा रहा है, जबकि पी पार्टिकल नीचे की तरफ इस तरह से जा रहा है। दोनों की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है, यानी कि जो क्षैतिज घटक है वो v है दोनों का। तो इसमें जब पार्टिकल मूव करेगा तो देखिए जो पी पार्टिकल होगा, पी पार्टिकल वो जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें पहले एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ड्यू टू इनर्शिया वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इनर्शिया की वजह से वो ऊपर भी चले जाएगा, और क्योंकि वो एक्सेलरेट होकर के आ रहा है तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में क्यू के रेस्पेक्ट में कम टाइम लगेगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा टीपी इज लेस देन क्यू। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पी पार्टिकल जब नीचे जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, जबकि क्यू जो पार्टिकल है वो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस हमें कोई भी गिवन नहीं है और ना ही रेडियस गिवन है, तो हम इसी के आधार पर ये कह सकते हैं क्योंकि पार्टिकल पी में एक्सेलरेट आएगा तो वो वहां पर आने के लिए, बी पॉइंट पर आने के लिए उसमें एक्सेलरेशन है और इसलिए वो जल्दी से या तेजी से एज कंपेरेबल टू क्यू पार्टिकल वो चला जाएगा। इसलिए पी पार्टिकल को जो टाइम होगा उसका टाइम कम होगा एज कंपेरेबल टू उस पार्टिकल क्यू। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पोटेंशियल एनर्जी हमें पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स हमें पता करने कितनी हो जाएगी। तो देखो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एफ इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर के। क्योंकि हमें फोर्स निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा पोटेंशियल एनर्जी का। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस डी अपॉन डी वाई हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, वाई के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो माइनस के, अब देखो जब यहाँ पर आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई कांस्टेंट माना जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, सिर्फ एक्स का होगा। तो के को निकालो बाहर और 1/2 को भी बाहर निकालो, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी होगा, k/2 को निकालो बाहर, डिफरेंशिएट होगा डी अपॉन डी वाई एक्स का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी वाई वाई का स्क्वायर। तो आपको डिफरेंशिएट करना आता होगा। देखो रूल होता है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा एफ इक्वल टू माइनस k/2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस, क्योंकि y x पर डिपेंड नहीं कर रहा तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो खाली हमारे पास मिलेगा प्लस 0, ये यहाँ तक हो गया, प्लस k/2 इसका एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करे तो डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y। ओके, अब f इक्वल टू यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। एक और चीज, जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप और यहाँ पर लिखेंगे हम
जे कैप। तो ऐसे ही सब में होगा आई कैप जे कैप। आई कैप और जे कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास आएगा -2 के एक्स आई कैप +2 के वाई जे कैप। इसका मतलब यह है कि अपना जो ऑप्शन सही होगा वो रहेगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, -के एक्स आई कैप +y जे कैप। के को आप कॉमन ले सकते हो, तो एक्स आई कैप +y जे कैप ये हमारा सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद अ पार्ट ऑफ स्टोन ऑब्जर्व बाय द पायलट इज। यानी कि मान लीजिए एक एरोप्लेन इस तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वहां से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, मतलब पत्थर को फेंका गया है। तो हमें ये बताना है कि पायलट द्वारा देखा गया जो पत्थर का पाथ होगा या पथ होगा वो कैसा होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपने ये पढ़ा होगा, अगर आप किसी पार्टिकल को किसी जगह से खड़े होकर के फेंक रहे हो, मान लो आप एक किसी स्टोरेज पर हो, मंजिल पर हो, और वहां से एक पत्थर को फेंकोगे तो आपको पाथ जो दिखेगा वो दिखेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है और ये पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जितना एरोप्लेन आगे जाएगा उतना पत्थर नीचे आएगा, जितना ही आगे जाएगा उतना पत्थर नीचे आएगा। तो जो पार्टिकल का पाथ होगा उस पायलट के लिए इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर पायलट एक जगह पर खड़ा होता तब उसको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता। अब क्योंकि पार्टिकल भी आगे जा रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में जो पत्थर है वो भी आगे जा रहा है, तो जो पाथ होगा इट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो जो स्पीड होगी पार्टिकल की या जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या कांस्टेंट होगी, टाइम पर डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली टाइम पर डिपेंड करेगी, या स्क्वायर रूट पर टाइम पर डिपेंड करेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता होगा फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। ठीक है। अब क्योंकि फोर्स बोला गया है कि वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, तो मैं मान के चलता हूँ एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट टाइम्स 1/v, यानी कि फोर्स को मैंने लिख लिया के इंटू में 1/v, क्योंकि कांस्टेंट हम लगा सकते हैं जब वो प्रोपोर्शनल है तो। अब देखो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, के/v इक्वल टू m dv/dt। एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना है कि वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है, इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन को dv/dt लिख लिया है। अब आगे देखो, आप जो वेलोसिटी वाली चीज है उसको एक तरफ ले आओ, टाइम को एक तरफ ले लो। तो k/m इंटू में dt कैन बी रिटन एज v इंटू dv। ठीक है, मैं v को एक साथ ले आया हूँ। अब इसके बाद आपको, क्योंकि dt और यहाँ पर dv है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कीजिए बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको बेसिक रूल बता देता हूँ। जैसे कहीं पर x dx होता है, x की पावर n dx होती है, तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पर v dv है तो उसका देखो k/m dt का, या खाली x अगर होता है तो उसका हो जाता है इंटीग्रेशन x। तो dt का हो जाएगा t, और v dv का हो जाएगा v²/2, और एक कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है। तो मान लीजिए फिलहाल के लिए मैं कांस्टेंट 0 भी मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो v² जो है बराबर आ जाएगा 2k/m इंटू टी, या फिर हम कह सकते हैं v बराबर आ जाएगा रूट। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ अ मूविंग कार, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। यानी कि एक कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, लेकिन वो जो पार्टिकल है वो किसी मूविंग कार के व्हील पर है। तो देखो इसका पाथ कैसा होगा ये बताना है। अब आप इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि मान लीजिए इस इंस्टेंट पर
यहाँ पर कोई पार्टिकल है, बात करें आप इस छोटे से जो पार्टिकल है इसको ऑब्जर्व करो, ये जो पार्टिकल है, अब जब ये आगे की तरफ घूम रहा है तो जो पार्टिकल है ये भी ये इस तरह से घूमेगा, मतलब व्हील जब आगे जाएगा तो पार्टिकल भी उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो पाथ आएगा वो आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, वो किस तरह का पाथ आ रहा है, साइक्लोइड टाइप, यानी कि इस तरह से पार्टिकल ये आगे की तरफ मूव करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आया फिर आगे इस तरह से पार्टिकल इस तरह से आगे चलते जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो होगा साइक्लोइड।